स्वागत है आपका आज की चाय पे। इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का अगर खिताब, अगर अवार्ड किसी को देना हो तो वो किसको दे सकते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करूँगी। और वो है साहिबा और जाहिद। लोग जहाँ दिल्ली से दूर भाग रहे हैं, जो दिल्ली के नहीं है वो तो दिल्ली जाएंगे नहीं। देखिए, जो दिल्ली के लोग हैं अगर वही जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, तो कितना दिमाग होगा उन माँ बाप में कि वो अपने न्यू बॉर्न बच्चे को कुछ महीने के बच्चे को दिल्ली लेके जाएं। आप सोच सकते हैं खुद ही, क्योंकि उनको इनॉग्रेशन करनी थी। पता है क्या होता है, इंसान अगर चला भी गया इनॉग्रेट करने, एक दिन में वापस आ जाए ये सोच के कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी न्यू बॉर्न है। मैंने एक वीडियो देखा था, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं उस वीडियो से पता लग रहा था। अंकल आंटी जी जा रहे थे, आई गेस दिवाली के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद का वीडियो था वो। एंड इतना पोल्यूशन था कि उनके लंग्स पे पता नहीं क्या असर पड़ा। ही वॉज फीलिंग एज इफ उनको हार्ट में कुछ हो रहा है, और वो स्कूटर नहीं चला पा रहे थे और बीच सड़क के वो बैठे हुए थे। और आंटी जी ने, जो लड़का रुका था, उसे बोला कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, पानी दे दो। मतलब सोचिए ये हालत हो रही है लोगों की। लोग एडमिट हो रहे हैं, लोगों की आंखें जल रही हैं, लोगों के गले। और क्या आप AQI देख रहे हैं? ऑफिशियल AQI है, जो एक्चुअली में होगा वो तो कितना ही ऊपर होगा। जहाँ 300 है वह 900 होगा, जहाँ 1000 है वहाँ 1500 होगा। हालांकि 300 भी ज़्यादा है। अरे 170 150 वाले AQI पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा होता है, वेरी डेंजरस। एंड स्टिल 300 पे भी, और इस बच्चे को लाना सही था? लेके आए तो एक दिन में वापस जाना, वो नहीं, हमें घूमना है, हम घूमेंगे। पागल हो तुम? ये माँ है। अरे माँ सबसे पहले हर कॉन्शियस डिसीजन अपने बच्चे के लिए लेती है, चाहे कितना भी काम इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। आपको सिर्फ उसकी पढ़ाई की लगी है कि आन के आप भूल गए कि आपका बच्चा जो है, जिसके लिए इतनी मन्नतें मांगी, इतना कुछ किया, इतने मतलब कहते हैं ना, मुश्किलों से एक बच्चा, एक प्यारी सी जान, एक प्योर सोल इनको मिली है, और उसका ख्याल रखना इतना मुश्किल है। बट यू हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। इतना मुश्किल है एक वाइज डिसीजन लेना कि भाई बस इनॉग्रेशन कर लिया, अब अगले दिन हमें वापस जाना पड़ेगा। यहाँ का माहौल, दिल्ली का माहौल इतना बढ़िया नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ आप गए हो दिल्ली में तो सोच समझ के तो रह लेते। पर घूमना, बाहर जाना, अच्छा इंडोर्स भी नहीं, अच्छा जहाँ इंडोर्स नहीं जाना होता वहाँ जाते। मुंबई में पार्क में बच्चे को लेके नहीं जाती है ना ये इसकी भाभी। बट जहाँ पे पोल्यूशन था वहाँ CP भी घूमे आप, वहाँ चांदनी चौक भी चले गए, और रात बेरात आप कभी भी निकल जा रहे थे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन ऑफ योर हाउस। इतनी सारी औरतें आपके साथ आपके घर की थी, फिर भी बिना सोचे समझे, बिना किसी, आई नो हाउ, देखिए हाउ मच एवर एम्पावर्ड यू आर, आई स्टिल थिंक कुछ जगहों पे आप बिना मेल मेंबर्स के ना आपको जाना चाहिए, और आप जा ही नहीं सकते। और अगर आप चले जाते हैं तो खतरा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम एम्पावर्ड हो गए। सोसाइटी या फिर आदमी या कुछ गलत तत्व जो सोसाइटी में होते हैं, वो आज भी आपको उसी नज़र से देखेंगे। वो आज भी कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, इस बात की आड़ में कर लें कि हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, सेल्फी लेने आ जाएं और भीड़ लगा लें। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? बट सबसे बड़ी बात है, जब बड़ों की तबीयत खराब हो रही है, फ्रेंड्स आप मेरे आवाज़, फ्रेंड मेरे गला, अरे भाई तेरा गला बैठा है। यू आर अ ग्रोन अप मैन एंड यू आर सो अनवेल। वाई डिडंट यू थिंक अबाउट योर न्यू बॉर्न बेबी? छोटा सा बच्चा, इतने बेवकूफ़ हो क्या? गलत लोग माँ बाप बन गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बच्चा हर किसी को, ये तो नेमत है ऊपर वाले की, उनकी कृपा से ही होता है ना। बट जिम्मेदारी तो आप ही निभाओगे ना। या यहाँ पे भी आप किसी और को, डॉक्टर खाला को बोलना, डॉक्टर खाला क्यों लेके आई आप दिल्ली, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्यों मना नहीं करा, ये भी किसी और पे डाल। जब सब्जी जल जाती है तो आप कढ़ाई पे इल्ज़ाम डालते हैं ना। बच्चा बीमार है तो दिल्ली के पोल्यूशन पे डालना, अपने पुअर डिसीजन पे मत डालना, या फिर किसी रिश्तेदार पे डालना कि वो क्यों नहीं मना कर सका, आपको समझा नहीं सका। खुद की तो दिमाग, खुद की सेन थिंकिंग तो सिर्फ पता है कहाँ चलता है, आई विल टेल यू, सिर्फ और सिर्फ अपने नेम, फेम, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, पैसा, और अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार दिखाने में। नो डाउट इतनी भीड़ में अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को लेके चली गई थी बिना सोचे समझे कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। अपनी जान भी खतरे में डाली और लोगों की भी। भगदड़ तो मची गई थी एक तरीके की। इतना कंजस्टेड हो गया कि इसके पति ने इसे गोदी में उठा लिया। दैट लुक्ड वेरी फनी। बट कमिंग टू द पॉइंट, क्या कर रहे हो यार अपने बच्चे के साथ? हाँ, और फिर उस चीज़ पे व्लॉग बनाते हो, उस चीज़ को थंबनेल की तरह यूज़ करते हो। शेम ऑन सच थिंकिंग, वेयर इन फर्स्ट आप पुअर डिसीजन लेके अपने बच्चे को, या तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ इसकी बीमारी के लिए पूरे जिम्मेदार ही माँ बाप हैं। अगर आपके बच्चे को जुकाम खांसी लग जाए मौसमी तो अलग बात होती है, पर अगर आप अपने बच्चे को जानते बूझते जहरीली हवाओं में लेके जाएंगे,
उसको कवर नहीं रखें, उसका फेस कवर नहीं, सिर कवर नहीं। कितने लोग थे जिन्होंने ये बात भी कही कि अगर ट्रेन में भी बच्चा होता है, एसी तेज होता है, सर नहीं ढकते, पैर नहीं ढकते। कितना देखा गया है इसके व्लॉग्स में। जबकि अंकल जी ने बहुत पहले, जो मैडम के फादर हैं, उन्होंने साहिबा को जब ये डेला जा रही थी पहले बोली थी छोटा बच्चा है, सर ढक के रखना, पैर ढक के रखना। और ये बातें तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको वैसे ही बोलते, हमारे लिए बोलते रहते हैं कि ठंड का मौसम, दिल्ली में भी हल्की हल्की ठंड थी, बट ठंड और पोल्यूशन कुछ रोक सका इसे घूमने फिरने से? अपने बच्चे की फिक्र रोक सकी? फिक्र किसी चीज़ की नहीं है। जिसको सिर्फ अपनी फिक्र, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे ये हो गया, मुझे वो। आप एक बच्चे के लिए इतने महीने रोते थे, अल्लाह मियाँ मुझे ये बच्चा दे दो, अल्लाह मियाँ। और जब दे दिया तो उसकी कदर कर लो। नहीं है, कदर नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, इंसान को और चाहिए, बट जो है उसकी कदर करने में बहुत मुश्किल होती है। अखबार में आप देख लीजिए, डॉक्टर ने ये बात भी कही है कि बुखार की वजह से ये सब हो रहा है। ऑफकोर्स इतने बुरे वेदर में आप बच्चे को ले जाओगे, एक तो मौसम का फर्क तो होता है मुंबई और दिल्ली में, बट सबसे वर्स्ट चीज़ तो पोल्यूशन ही चल रहा है ना। लिटरली वहाँ पे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि जस्ट लीव दिल्ली फॉर फ्यू डेज एंड शी इज गोइंग टू दिल्ली बिकॉज डजंट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने काम से ऊपर किसी चीज़ को रखा ही नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है इस फैमिली के लिए। ये तो मुझे तब पता लगा जब उस बच्चे को पाने के लिए जो औरत इतनी रोती थी, वो आज उसी की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस नहीं लेती। और सबसे बड़ी बात है, कमेंट सेक्शन में एक इंसान ने लिखा है कि आप जो बच्चे को कपड़े पहना, अभी भी वो बीमार है, अभी भी उसको ढका नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे इसी व्लॉग में, जब ये ऊपर गए हुए हैं और ये भाई के घर पे हैं, उससे वुहान से बातें करवा रहे हैं फेदर की, तभी भी बच्चा जो उसके कपड़े ऐसे खुले हुए हैं, सर नहीं ढका, हाथ नहीं ढका, उसे बुखार है। एंड येट, और पता है कितना तेज एसी होता है जनाब के घर में, मैं आपको बताती हूँ कितना। वो हुडी पहन के जो रखता है ना जनाब मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए ऑलमोस्ट फुल एसी पे रखता है वो अपना घर। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कितनी जील है व्लॉग बनाने की। एक बीमार बच्चे को लगातार ये लोग व्लॉग कर रहे हैं। इस टाइम पे 1-2 दिन ना व्लॉग करें तो बच्चे को थोड़ा रेस्ट दे दो। अभी भी इधर उधर लेके फिर रहे हो, कभी भाभी के घर कभी कहीं। इस टाइम पे तो उसको आराम करने दो, सोने दो चैन से। बच्चे को ऑफकोर्स दवाइयाँ दी होगी डॉक्टर ने, बुखार है उसे। अजीब माँ बाप है। पूरे रास्ते पूरे टाइम एनिवर्सरी का इतना क्या राग लाप रहे हो एनिवर्सरी का। बच्चे के ऊपर, मतलब लोग ऐसे होते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ बच्चे की तबीयत को देख के। एंड दे आर लाइक, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी देन एनीथिंग एल्स। देखिए, फिक्र होती तो यहाँ क्या वहीं कर लेते, है ना। फिक्र होती तो वहीं से वापस आ जाते, तो वो तो वहाँ पे भी नहीं थी, तो यहाँ क्या होगी। और यहाँ तो अब आराम से भाभी भैया ने हमें दिया सरप्राइज। देखा आपने थंबनेल देखा, एनिवर्सरी का सरप्राइज मिला फ्रेंड्स। कहाँ फोकस है ज़्यादा। लोग होते हैं अपने बच्चों की तबीयतों में व्लॉग कर भी नहीं सकते, यू नो दे कैन। मतलब एक दिन अभी बीच में ऐसे लिखा था ना, फ्रेंड्स फेदर को पता नहीं क्या हो गया, दुआ कीजिए, नज़र से बचाइए, ये करिए, वो ऐसा कुछ ऐसे लिखा था। बेसिकली आप गलत डिसीजंस लो और दुआ हम करें, क्यों? माँ बाप की तरह आपको जिम्मेदार नहीं रहना है ना। अपने बच्चे को पकड़ना तक नहीं है। एक बड़ी बुजुर्ग है आपके घर में जिनको आप बार बार बच्चा सौंप देते, जिनकी शक्ल पे आ रहा था शी इज सो डन विद एवरीथिंग। किसी ने बोला भी तो था ना कि डॉक्टर खाला से पूछा भी नहीं इसने कि दिल्ली का सफ़र कैसा लगा। हो सकता है उनसे कोई लड़ाई हो गई हो। वैसे एक बात है, सारा काम उनसे ले लू के फिर लड़ाई भी करती है, इसके तो जिगरा है। वही है पैसे का। एक्चुअली क्या है, जो इंसान पैसा खर्चता है ना, वो फिर बहुत अथॉरिटेटिव हो जाता है। उसमें बहुत ईगो, तकब्बुर, ये सब आता है। वो कैमरे के सामने तो मैं बहुत अच्छी बनती हूँ फ्रेंड, मैं कैमरे के पीछे मैं बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाती हूँ। लोग बोलेंगे कैसे पता, शक्ल देख लीजिए, पिछले 4 व्लॉग में डॉक्टर खाला की शक्ल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि उनकी क्या हालत है और किस हद तक डॉक्टर खाला जो है वो स्ट्रेन हो चुकी थी, थक चुकी थी। क्योंकि पोल्यूशन से सबकी लंग्स पे, सबके हार्ट पे, सबकी बॉडी पे असर पड़ता है। छोटा बच्चा है, वो कोई बड़ा बुजुर्ग है, जिनको भी कोई अंडरलाइनिंग कंडीशन होगी, इनको तो बहुत, पूरी फैमिली को तो हज़ारों चीज़ें हैं, उनको इस कंडीशन में ले जाके घुमाना, उसके लिए हैट्स ऑफ, सल्यूट। दिल्ली वाले तो निकल नहीं रहे, मुंबई वाले दिल्ली आके घूमेंगे। इसे कहते हैं कि घूमने का वो होना चाहिए चस्का। चाहे फिर बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार कोई भी हो, साथ लेके चलेंगे। थैंक गॉड जनाब और मैडम नहीं आए अपनी बेटी को लेके और अपने फादर को लेके, क्योंकि उनका बच्चा भी छोटा है और उनके फादर बहुत ज़्यादा पिछले दिनों, कुछ साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा बीमार थे। ऐसे में उनको यहाँ लाना वुड हैव बीन सच अ पुअर डिसीजन। एंड साहिबा की लाइफ बहुत सॉर्टेड थी जब तक कि वो थोड़ा सा अपने भैया भाभी की सुनती थी। नॉट दैट भैया भाभी बहुत बेस्ट हैं, बट वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा टाइप्स, वही समझ लीजिए। तो जो भैया भाभी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े ठीक चलते हैं इन कंपैरिजन टू साहिबा। साहिबा तो बिल्कुल ही वर्स्ट चल रही है।
भैया भाभी बेस्ट और वर्स्ट है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सब्लिमिनल्स। आज मोस्ट ऑफ द मेल्स चले जाएंगे। एक दो दिन का जो ऊपर डिले हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद माई पेस एज मच एज आई कैन। मैं थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम द ओनली वन हुज डूइंग एवरीथिंग, हेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। मुझे सपोर्ट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, दो तरीके से कीजिएगा। एक इसे मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, एंड दूसरा फरी बच्चों को खाना खिलाइए। ये दो चीज़ें जो हैं ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली उससे मुझे आपका सपोर्ट मिल जाता है, ताकि फिर मैं और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, मैनिफेस्टेशंस पे वीडियो बनाऊं और फरी बच्चों की सेवा भी करूं। बिकॉज येस, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ दीज चैनल्स डेफिनेटली गोज टूवर्ड्स फीडिंग फरी बेबीज। और भूलिएगा मत कि आप है ऑपरेंट पावर, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू, इट्स ऑल इन योर ब्रेन, इट्स ऑल इन योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेन कर दीजिए इस थॉट के साथ, इस मेंटल डाइट के साथ, कि यू आर वर्दी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट, एंड इट विल बी देयर वेरी सून। आपको 3D में, यानी जो आपकी रियलिटी है उसमें ध्यान नहीं देना है, वो आपके पास्ट थॉट्स का नतीजा है। तो करंट थॉट्स का नतीजा फ्यूचर में आने वाला है। एंड 11/11 पे मैंने ये बात बोली है, विच शोज दैट येस, इवन द यूनिवर्स इज विद मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। With this, I complete my podcast, and till the next podcast, thank you for all the love that you've given me in the comment section up until now. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Hare Krishna.